अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूं वो है फंक्शनल ग्रुप। बच्चों, इस टॉपिक के अंदर ये मोस्टली एग्जाम में हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा होता है और एमसीक्यूज भी पूछे होते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। बच्चों याद रखना, फंक्शनल ग्रुप कोई एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस हो सकती है। और इसका काम क्या है बच्चों? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिटरमाइन करता है। ऐसा एटम, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसे डबल बॉन्ड, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एन एटम, भाई ये कोई एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, प्रेजेंस ऑफ, आर लिख लेते हैं जरा अच्छा लगेगा, आर प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड that determine the characteristics properties of organic compounds is called functional group। बच्चों याद रखना, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें एक होता है फंक्शनल ग्रुप, जो उस सारे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने में, हमें उसे क्लासिफाई करने में, उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनको क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, उनको डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। जबकि उसके अलावा जो बच्चों उसके अंदर रिमेनिंग पार्ट्स होता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, लाइक उसके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, इसके अलावा उसकी डेंसिटी और सो ऑन। तो याद रखना, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, जबकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। और वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो कोई एटम भी हो सकता है, अभी आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। वो एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप्स ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, या डबल बॉन्ड की प्रेजेंस भी हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस भी हो सकती है। ये सारे क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप आपके साथ शेयर करने लगा हूं जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और फिर मैं दो एग्जांपल आपके साथ और भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहला बच्चे जो मैं आपके साथ फंक्शनल ग्रुप शेयर करने लगा हूं उसका नाम है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो पहला फंक्शनल ग्रुप है जी अल्कोहल का। मैं इसको अल्कोहल भी बोलता हूं, आप अल्कोहलिक बोलो या अल्कोहल बोलो। तो नंबर 1 है जी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। बच्चों याद रखना, अल्कोहल के लिए
जो हम फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये OH ग्रुप। याद रखना किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ये ग्रुप मौजूद हो तो हम उसको किस क्लास का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मानेंगे, अल्कोहल का। तो याद रखो ये OH ग्रुप किसके लिए यूज किया जाता है, अल्कोहल के लिए। और अल्कोहल का बच्चों जो जर्नल फार्मूला होता है वो ये होता है ROH। बच्चों याद रखना ये जो OH है ये यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो मैंने R लिखा है इसे हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, और इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये क्या होता है। तो बच्चों ये देखो ये हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप, जिसे मैं क्या बोल रहा था, रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ये है। और ये जो OH है ये इस अल्कोहल का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। बच्चों याद रखना ये जो R है ये यहाँ पे अगर मिथाइल हो तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। और ये अगर R इथाइल हो, C2H5OH, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल। तो बच्चों ये देखो ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपने फंक्शनल ग्रुप को देखा कि ये क्या मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पे भी आपको नजर आएगा आपने बच्चों उसे क्या मानना है, अल्कोहल मानना है, क्योंकि वो अल्कोहल का क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और साथ क्या लगा होगा, R, वो अल्काइल ग्रुप होगा, वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, वो कुछ भी होगा, वो रिमेनिंग पार्ट होगा। और जबकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या होगा, OH। तो अल्कोहल के अल्कोहलिक ग्रुप या अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों याद रखना वो क्या होता है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और अल्कोहल का फार्मूला जर्नल क्या होता है, ROH। फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ऐसे ही हम ये 3 पॉइंट्स इन सब ग्रुप्स के लिए यूज करते हैं, जो मैंने यहाँ आपके साथ एग्जांपल शेयर करनी है आपकी बुक की जो है। अब दूसरे वाला है बच्चों यहाँ पे ईथर लिंकेज। सेकंड, ईथर लिंकेज। बच्चों याद रखना ईथर लिंकेज का या ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों वो हमारे पास होता है ये, इस तरीके से। यहां आपकी बुक में वो आपको जरा आसान करने के लिए यहां CC लिख रहा है कि इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा, इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा। हालांकि अगर आप ऐसे भी लिख दो तो हमें कोई मसला नहीं है। मींस ऑक्सीजन इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, ये वाला जो ग्रुप है बच्चों याद रखना ये किसके लिए यूज किया जाता है, ईथर लिंकेज के लिए, ईथर क्लास के लिए। और इसका जो जर्नल फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, ROR। और याद रखो ये जो R है दोनों साइडों पे ये एक जैसा भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक ये देखो अगर मैं यहां इस R की जगह मिथाइल लिख लूं और ये मेरे पास क्या है O, ये भी मिथाइल। बच्चों इसका नाम होता है डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, तो इसका नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर। तो बच्चों ये भी हमारे पास क्या है, एक ईथर क्लास है। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये ईथर है, हमें जैसे ही हमने ये ग्रुप देखना है हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी क्लास है, ये ऑर्गेनिक किस क्लास से बिलोंग करता है, ईथर की क्लास से बिलोंग करता है। ये इधर कुछ भी हो सकता है। लाइक ये देखो मैं अगर इधर मिथाइल यूज करूं और इधर मैं इथाइल लगा देता हूं, ये देखो अब दोनों डिफरेंट हो गए हैं। बच्चों अब इसका जो नाम होता है ना, हम इसका नाम, आप बड़े हो जाओगे तो इंशाल्लाह नाम भी सीख जाओगे, तो इसका जो नाम होता है वो अल्फाबेट ऑर्डर में दिया जाता है। तो पहले देखो इथाइल है, इधर मिथाइल है, तो ई पहले आता है या एम पहले आता है ABC में, तो ई पहले आता है, तो हम इसका नाम लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। तो
तो ये भी मेरे पास क्या है, एक ईथर है। तो इस तरीके से ये दूसरी एग्जांपल हो गई ईथर की। अब बात करते हैं जी तीसरी की, और तीसरा है जी एल्डिहाइड ग्रुप। बच्चों सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप का मैं आपके साथ यहां फार्मूला फंक्शन ग्रुप शेयर करता हूं। बच्चों ये वाला आपको कहीं फंक्शन ग्रुप नजर आए तो इसे किसका फंक्शन ग्रुप मानना है आपने, एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप। तो बच्चों ये वाला जो ग्रुप है ये किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए। और एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है बच्चों ये आता है RC≡OH। याद रखना ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, इवन के हाइड्रोजन भी हो सकता है। लाइक अगर मैं R की जगह H लिख लूं तो बच्चों ये देखो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। और इस R की जगह अगर मैं CH3 लिख लूं, मिथाइल ग्रुप, तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। और इंशाल्लाह जब आप बड़े हो जाओगे ना तो हम इस R को सिर्फ अल्काइल नहीं मानते, हम इसको बेंजाइल मानते हैं। यहां मैं बेंजीन लगा सकता हूं, हम इसको फिनाइल मानते हैं, हम इसको एराइल मानते हैं। तो जब आप बड़े होते जाओगे तो चीजें सीखते जाओगे। चलें जी, अब हमारे पास 3 हो गए। अब बारी आती है जी चौथे की, और चौथे का नाम है केटोनिक फंक्शन ग्रुप। और बच्चों केटोनिक फंक्शन ग्रुप में क्या होता है कि दोनों साइडों पे R लगा होता है, ऐसे मींस आप ऐसे समझो ये हमारे पास ना इसका फंक्शनल ग्रुप है। केटोनिक का ये जो ग्रुप लगा हुआ है बच्चों ये इसका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। और इसका जो जनरल फार्मूला है बच्चों वो होता है RC≡OR। और एक और बार याद रखना बच्चों, ये देखो ये R की जगह मैं यहां कोई मिथाइल इथाइल यूज कर सकता हूं। ये देखें अगर मैं इधर भी मिथाइल यूज करूं, ये देखो इस तरीके से, अगर कभी आपको कोई ऐसा कंपाउंड नजर आए तो समझ जाना वो क्या है, केटोनिक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ। ये एक केटोन है और इसका नाम होता है एसीटोन। तो ये हमारे पास किसका फंक्शन ग्रुप है जी, केटोनिक का। अब मैं आपके साथ 5वां शेयर करता हूं, कार्बोक्सिल। बच्चों कार्बोक्सिल के लिए जो फंक्शन ग्रुप होता है वो होता है जी ये COOH। सॉरी ये COOH। बच्चों ये इसको हम बोलते हैं, ये मैं यहां ओपन करके लिख रहा हूं, आपकी बुक में या कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ नजर आ सकता है COOH, तब भी वही वाली बात होगी। तो ये देखो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप मैंने लिखा हुआ है ये किसके लिए होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप का फंक्शन ग्रुप है। बच्चों यहां अगर मैं इसका जनरल फार्मूला लिखूं तो ये देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं RCOOH। तो याद रखना कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है उसका फंक्शन ग्रुप ये है, उसका जनरल फार्मूला ये है। और R की जगह मैं कोई भी अल्काइल लगा सकता हूं, हाइड्रोजन लगा सकता हूं। ये देखो अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं तब भी ये कार्बोक्सिल ग्रुप ही कहलाएगा, इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। और अगर मैं यहां H की जगह CH3 लगा दूं तो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। तो बच्चों याद रखना ये जो ग्रुप है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बोक्सिल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और ये कार्बोक्सिल का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। चलते हैं 6 पे, इसका नाम है एस्टर लिंकेज। बच्चों याद रखना अगर कहीं पे आपको कोई ऐसा कभी फार्मूला नजर आए C इस तरीके से, ये चीज अगर आपको कहीं नजर आए तो बच्चों मान लेना कि वो क्या है, एस्टर है। मींस ये देखो ये मेरे पास क्या है, यहां मैं अगर इधर भी क्या लिख दूं R, ये इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा, लाइक ये R एस्टर का।
कभी कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, व्हाट इज एस्टर लिंकेज। तो हम कहते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन आर सी, इसको इकट्ठा लिख देते हैं ऐसे, आर सी डबल ओ आर, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एस्टर ग्रुप या एस्टर लिंकेज एज अ फंक्शन ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर ग्रुप या एस्टर लिंकेज। या आपसे पूछेगा व्हाट इज एस्टर लिंकेज, तो आपने क्या बोलना है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन दिस ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर ग्रुप या एस्टर लिंकेज या एस्टर। और बच्चों ये देखो, ये आर ये आर एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैं अगर सपोज करो एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेता हूं, मैं यहां सेम यूज करता हूं, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल। बच्चों इसका नाम होता है मिथाइल एसीटेट। ये देखो ये है CH3COO, ये एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, ये साथ मिथाइल लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल एसीटेट। तो बच्चों याद रखना ये किसके लिए होता है, एस्टर के लिए। तो नेक्स्ट है जी आपके पास फंक्शन ग्रुप 7 अमाइन। बच्चों अमाइन, अच्छा अब यहां एक बार याद रखना बच्चों, आपकी बुक में उसने हेडिंग्स बनाई हुई हैं। कुछ फंक्शन ग्रुप वो वाले हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और बच्चों यहां तक एस्टर तक ये जो सारी मैंने आपको एग्जांपल दी हैं ये किसकी थी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यहां तक बात हुई है। अब एक और छोटी सी क्लास, एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा है, अमाइंस। इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की बात होने लगी है। अब मैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बताने लगा हूं जिसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, अमाइन। सबसे पहले अमाइन का फंक्शन ग्रुप क्या होता है बच्चों, याद रखना कहीं आपको ऐसा ग्रुप नजर आए NH2 ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड अमाइन ग्रुप। ये अमाइंस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा बच्चों याद रखना अगर मैं इसका जनरल फार्मूला यूज करूं तो यहां RNH2, लाइक अगर मैं R की जगह मिथाइल लिख लूं तो बच्चों ये देखो ये क्या बन जाएगा, CH3NH2 मिथाइल अमाइन। तो इस तरीके से ये हमारा जो ग्रुप होता है ये किसके लिए होता है, अमाइंस के लिए। अच्छा यहां मैं दो बातें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बताने लगा हूं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन बड़ी क्लासेस में आप इसके बारे में भी पढ़ते हो। बच्चों याद रखना एक होता है अमाइन, एक होता है अमीन। अमीन क्या होता है बच्चों, ये जो ग्रुप होता है डबल बॉन्ड NH, इसे हम क्या बोलते हैं, अमीन। और इसका जो इसके लिए जो हम जनरल फार्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है जी, मोस्टली इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ये इसका क्या होता है जनरल फार्मूला, और इधर मैं कुछ भी लगा सकता हूं। तो ये आप बड़ी क्लासेस में ये भी पढ़ोगे, अमाइन, और सेकेंड ईयर में आमतौर पे हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों ये अमाइन है। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इसी से रिलेटेड, नाइट्रोजन से रिलेटेड, एक होता है अमाइड। अमाइड क्या होता है बच्चों, वो जरा गौर से देख लो ताकि आपका एक MCQs भी क्लियर हो जाएगा। अमाइड होता है जी ये C डबल बॉन्ड O NH2। बच्चों कहीं पे आपको अगर कोई ऐसा ग्रुप नजर आए, इस तरीके की कोई चीज नजर आए, तो याद रखना आप लोग सम टाइम कंफ्यूज हो जाते हो। आपसे जब वो पूछता है कि भाई ये देखो एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मैं कहता हूं जी मेरे पास है यूरिया, यूरिया, ये बताओ किस क्लास से बिलोंग करता है, अमाइनो या अमाइंस। हम आमतौर पे अमाइंस, अमीन्स, अमाइड या कोई और एग्जांपल दी होती है। तो बच्चों ये देखो ये यूरिया का फार्मूला है NH2 C डबल बॉन्ड O
NH2। इसको हम अगर इकट्ठा करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं NH2 ट्वाइस CO। ये यूरिया है। आप जरा, आपसे पूछा जाता है बताओ ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आप फौरन ही ये ग्रुप देखते हो और टिक लगा देते हो अमाइंस पे कि भाई NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये तो अमाइंस है। बच्चों याद रख लो आज ये अमाइंस नहीं है। ये देखो ये वाली चीज मौजूद है, क्या ये चीज मौजूद है कि नहीं? ये देखो इधर कुछ भी हो सकता है, ये इसका जर्नल फार्मूला है अमाइड्स का, इधर कुछ भी हो सकता है। लाइक ये देखो जैसे इधर NH2 लगा हुआ, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको ये वाला ग्रुप कहीं नजर आए तो बच्चों आपने उसे अमाइंस नहीं बोलना, बल्कि आपने उसे क्या बोलना है? अमाइड्स। तो ये जो यूरिया है ये किस क्लास से बिलोंग करता है? अमाइड्स क्लास से बिलोंग करता है, अमाइंस से बिलोंग नहीं करता। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो चले जी अब 8वें के ऊपर आते हैं, अल्काइल हैलाइड। बच्चों हैलाइड्स हम जानते हैं हैलोजन्स मीन जहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड्स। मींस बच्चों एक बात याद रखना कि जो हैलाइड्स होते हैं उनके लिए जो हम फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं वो ये होता है X, और यहां X से मुराद हमारी क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बच्चों इसका जो जर्नल फार्मूला होता है अल्काइल हैलाइड का वो होता है RX। और अगर मैं इन्हीं अल्काइल हैलाइड के ऊपर कोई एग्जाम्पल दूं तो ये देखो ये मेरे पास है, R की जगह मैं मिथाइल लिख लेता हूं अल्काइल ग्रुप, और यहां मैं Cl लिख लेता हूं, तो ये क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड, जो कि क्या है? अल्काइल हैलाइड। तो बच्चों अल्काइल हैलाइड भी हो गया। लास्ट है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों याद रखना अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद हो तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कीन्स। तो याद रख लो अल्कीन्स के लिए जो हम फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं वो क्या होता है बच्चों? डबल बॉन्ड। और इसके लिए याद रख लो एग्जाम्पल अगर मैं दूं, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। कहीं पे आपको कोई चीज ऐसी नजर आए आपने कहना है सर ये अल्कीन है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा मौजूद है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड जो है ये फंक्शनल ग्रुप बच्चों किसके लिए यूज किया जाता है? अल्कीन्स के लिए। और जैसे मैंने ये एग्जांपल दी इसको हम बोलते हैं इथीन। अगर यहां ये देखो मैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड ये CH2, ये देखो ये मेरे पास अगेन मैं आपसे पूछूं ये क्या है? आपका वो सारा अल्कीन है। कैसे पता चला? डबल बॉन्ड को देख के पता चला। और ये जो अल्कीन है इसका नाम है ब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन हमें पता है हम उसे क्या बोलते थे? ब्यूटेन। अब डबल बॉन्ड आ गया है तो ब्यूटेन नहीं बोलेंगे बल्कि ब्यूटीन। मींस एंड वाला ANE रिप्लेस हो जाता है किसके साथ? ENE के साथ। तो इस तरीके से ये क्या बन चुकी है? अल्कीन। सिमिलरली बच्चों जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है ये फंक्शनल ग्रुप किसके लिए इस्तेमाल होता है जी? अल्काइंस के लिए। अल्काइंस। तो बच्चों याद रखना कहीं आपको ऐसा फंक्शनल ग्रुप नजर आता है तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? सॉरी ये वाला ट्रिपल बॉन्ड ये किसके लिए यूज किया जाता है? अल्काइंस के लिए। तो याद रखो ये देखो फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं। मैं कहता हूं भाई ये चीज है मेरे पास, मुझे बताओ ये क्या है? आप कहोगे अल्काइन है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद था? ट्रिपल बॉन्ड, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है? अल्काइंस के लिए। 2 कार्बन है तो क्या होती थी? इथेन। अब चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इथाइन। सेम मैं अगर स्ट्रक्चर बढ़ा दूं
तो याद रखना जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आए आपने उस क्लास को क्या मानना है, अल्काइंस क्लास। तो इस तरीके से ये फंक्शन ग्रुप होते हैं जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको क्लासिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। लाइक ये देखो, मैं एमी कोई कंपाउंड, ये देखो आपको पता है ये क्या है, क्या पता क्या है, लेकिन अगर मैं इसके साथ लगा दूं OH, आप फौरन आपके माइंड में आएगा सर ये OH लगा हुआ है, इट्स मीन कि ये क्या है, कोई अल्कोहल है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप की मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। हम उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करते हैं, ये उनको स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आप इसको एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।